अगर तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, दूसरों को साबित करने में और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा दी, तो एक दिन तुम अचानक खुद से पूछोगे, मैं कहाँ हूं? क्योंकि यह दुनिया तुम्हें हर समय किसी और जैसा बनाना चाहती है। बचपन से ही तुम्हें कहा गया उसके जैसा बनो, उससे आगे निकलो, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह जियो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि पहले खुद को पहचानो, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान खुद को भूल जाता है, तब उसकी पूरी जिंदगी एक बोझ बन जाती है। वह सुबह उठता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन लगातार उसे खाता रहता है, क्योंकि वह जो कर रहा है वह उसकी आत्मा की आवाज नहीं है, वह सिर्फ भीड़ की दिशा में चल रहा है। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है। तुम हर समय लोगों की तरफ देख रहे हो, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसे मैं अच्छा लग रहा हूं, कौन मुझे स्वीकार करेगा। लेकिन जरा सोचो, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं कर पाया, उसे दुनिया स्वीकार भी कर ले तो क्या होगा। एक पेड़ को देखो, वह कभी यह चिंता नहीं करता कि उसके पास वाले पेड़ की शाखाएं ज्यादा बड़ी क्यों हैं। वह सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता है, और जो अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है, उसे आसमान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंसान क्या करता है, वह अपनी जड़ों को भूलकर दूसरों की शाखाओं को देखने लगता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने अपनी कीमत दूसरों के हाथ में दे दी। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो तुम खुश हो गए, अगर किसी ने आलोचना कर दी तो तुम टूट गए। इसका मतलब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका रिमोट किसी और के हाथ में है। और जब तक तुम्हारे जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में रहेगा, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, खुद को चुनना सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वह दुनिया से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं खुद को चुनूंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे। हाँ, बिल्कुल समझेंगे। जब तुम बदलोगे, लोग असहज होंगे। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। जब तुम हर किसी को खुश करना बंद कर दोगे, लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो। लेकिन याद रखना, लोग हमेशा उसी व्यक्ति से परेशान होते हैं जो भीड़ से अलग चलना शुरू करता है। क्योंकि भीड़ को हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बिना सवाल किए उनके साथ चलते रहें। लेकिन जो व्यक्ति अचानक रुककर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, वह साधारण नहीं रह जाता। और जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तुम्हारे भीतर एक आवाज लगातार बोल रही है, लेकिन समस्या यह है कि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। लोगों की राय, समाज के नियम, डर, तुलना, असफलता का भय, इन सब ने तुम्हारी अपनी आवाज को दबा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें और मेहनत चाहिए, और सफलता चाहिए, और लोग चाहिए। लेकिन सच यह है कि तुम्हें सबसे पहले खुद चाहिए। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ नहीं हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, तब भी भीतर अकेलापन रहेगा। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उस दिन तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर दोगे। उस दिन तुम अपनी कमियों से लड़ना बंद कर दोगे और उन्हें समझना शुरू कर दोगे। उस दिन तुम दूसरों की मंजिल पर चलना बंद कर दोगे और अपनी राह बनाना शुरू कर दोगे। और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि तुम्हें फिर किसी से मान्यता मांगनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे दुनिया के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सोचो, सूरज कभी किसी से अनुमति नहीं मांगता कि क्या मुझे उगना चाहिए। फूल कभी किसी से नहीं पूछता कि क्या मुझे खिलना चाहिए। वे बस अपने स्वभाव में रहते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, अपने स्वभाव में जीना। लेकिन तुम अपने स्वभाव से बहुत दूर चले गए हो।
तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। इसीलिए थक गए हो, इसीलिए बेचैन हो, इसीलिए हर समय कुछ कमी महसूस होती है। क्योंकि आत्मा हमेशा अपने घर वापस बुलाती है, और तुम्हारा घर बाहर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को चुनना शुरू करोगे, तब धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी के पीछे चलती है जो खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत बाहर से नहीं होगी, उसकी शुरुआत तुम्हारे भीतर होगी। लेकिन मन तुरंत कहेगा, अगर मैंने खुद को चुन लिया तो मेरा क्या होगा? लोग मुझे छोड़ देंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, लोग दूर चले जाएंगे। मन हमेशा डर पैदा करता है, क्योंकि मन को आदत है भीड़ में रहने की। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे परिचित रास्ते चाहिए। वह चाहता है कि तुम वही करो जो सब कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में चलने पर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर सब गिरते हैं तो तुम अकेले नहीं गिरते। लेकिन जो व्यक्ति खुद को चुनता है, उसे अकेले चलने का साहस रखना पड़ता है। और यह अकेलापन शुरुआत में दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की उपस्थिति में खुद को महसूस किया है। तुमने अपनी खुशी को लोगों से जोड़ दिया, तुमने अपने मूल्य को लोगों की स्वीकृति से जोड़ दिया। तुमने सोचा कि अगर लोग मेरे साथ हैं तो मैं महत्वपूर्ण हूं, अगर लोग दूर हो गए तो शायद मुझ में कोई कमी है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी कीमत कभी भीड़ तय नहीं करती। एक हीरा अगर मिट्टी में पड़ा हो तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, और एक साधारण पत्थर अगर मंदिर में रख दिया जाए तो वह हीरा नहीं बन जाता। लेकिन इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के निर्णयों के अनुसार जीना शुरू कर दिया है। तुम खुश तब होते हो जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम दुखी तब होते हो जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम आगे बढ़ते हो जब लोग तुम्हें धक्का देते हैं, तुम रुक जाते हो जब लोग तुम्हें रोकते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों की उंगलियों पर नाचने लगती है। फिर एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो और महसूस करते हो कि चेहरे पर तो तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन जिंदगी किसी और की जी जा रही है। तुमने कपड़े अपनी पसंद के नहीं पहने, तुमने रास्ते अपनी इच्छा से नहीं चुने, तुमने सपने अपने दिल से नहीं बनाए। तुम सिर्फ वही करते रहे जिससे लोग खुश रहे। लेकिन सुनो, अगर पूरी दुनिया खुश हो गई और तुम भीतर से टूट गए तो यह कैसी जीत हुई? अगर सब तुम्हें स्वीकार कर लें लेकिन तुम खुद को स्वीकार न कर पाओ तो यह कैसा जीवन हुआ? क्योंकि अंत में तुम्हें दुनिया के साथ नहीं रहना है, अंत में तुम्हें खुद के साथ रहना है। रात को जब सब चले जाते हैं, जब चारों तरफ शांति होती है, जब कोई आवाज नहीं होती, तब तुम अकेले अपने भीतर उतरते हो। और वहां अगर बेचैनी है, खालीपन है, दर्द है, तो बाहर की सारी सफलता भी बेकार हो जाती है। यही कारण है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं है। घर बड़ा हो गया, बैंक बैलेंस बड़ा हो गया, मोबाइल बदल गए, कपड़े बदल गए, लेकिन मन वैसा का वैसा ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बाहर काम किया, लेकिन कभी भीतर काम नहीं किया। और जो भीतर काम नहीं करता वो बाहर कितना भी पाले, भीतर गरीब ही रहता है। खुद को चुनने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। खुद को चुनने का मतलब यह नहीं कि तुम रिश्तों से भाग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम खुद को आखिरी स्थान पर रखना बंद कर दो, क्योंकि तुमने हमेशा सबको पहले रखा। तुमने सबकी परवाह की, सबकी चिंता की, सबके लिए समय निकाला, लेकिन जब बात खुद की आई तब तुमने कहा बाद में, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक बच्चा आज भी बैठा है जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उसे कहे तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन तुमने उस बच्चे को भी चुप करा दिया। तुमने उससे कहा पहले सफल बनो, फिर प्यार मिलेगा, पहले कुछ बन जाओ, फिर सम्मान मिलेगा, पहले खुद को बदलो, फिर स्वीकार किए जाओगे। और उसी दिन से तुम्हारे भीतर संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि तुम वह बनने लगे जो तुम नहीं थे। और जब इंसान नकाब पहनकर बहुत समय तक जीता है
तो धीरे धीरे वह अपना असली चेहरा भूल जाता है। फिर वह डरने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर लोग मेरा असली रूप देख लेंगे तो शायद मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जिस दिन तुम अपने असली रूप में जीना शुरू करोगे, उसी दिन पहली बार जिंदगी तुम्हारे सामने अपने असली रंग खोलना शुरू करेगी। उसी दिन पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम सांस नहीं ले रहे, बल्कि पहली बार सच में जी रहे हो। क्योंकि अब तुम्हारे कदम किसी और के आदेश से नहीं चल रहे होंगे। अब तुम्हारी दिशा किसी और की इच्छा से तय नहीं होगी। अब तुम्हारी मुस्कान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगी। और यही स्वतंत्रता है। लोग स्वतंत्रता को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वह करना। लेकिन नहीं, स्वतंत्रता का असली अर्थ है अपने सत्य के अनुसार जीना। जब तुम्हारे भीतर कुछ कह रहा हो कि रुक जाओ और पूरी दुनिया कह रही हो कि दौड़ो, तब अपने भीतर की आवाज को सुन लेना स्वतंत्रता है। जब दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश कर रही हो और तुम अपने स्वभाव को बचाए रखो, वही स्वतंत्रता है। क्योंकि दुनिया तुम्हें हमेशा किसी सांचे में ढालना चाहेगी। समाज को भीड़ चाहिए, व्यक्तित्व नहीं। उसे ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न करें, जो बस चलते रहें, सोचे नहीं, समझे नहीं। लेकिन जो इंसान खुद को चुन लेता है, वह प्रश्न पूछना शुरू करता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच में वही हूं जो दुनिया मुझे कहती है? क्या मेरी सारी इच्छाएं सच में मेरी हैं? क्या मैं सच में खुश हूं? और जैसे ही यह प्रश्न उठते हैं, भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रश्न अंधेरे को तोड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने खुद से सवाल करना सीख लिया, वह धीरे धीरे जागने लगता है। अब वह दूसरों से कम प्रभावित होता है। अब अगर कोई उसकी आलोचना करे तो वह तुरंत नहीं टूटता। अब अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वह हवा में नहीं उड़ता। क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। और जीवन में सबसे सुंदर बात यही है, अपना केंद्र खुद बन जाना। तुमने देखा होगा, समुद्र की सतह पर हमेशा लहरें उठती रहती हैं। कभी तूफान, कभी शोर, कभी हलचल। लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति होती है। तुम्हारा मन सतह है और तुम्हारी चेतना गहराई। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी सतह पर रहना सीखा है, इसलिए छोटी छोटी बातों से भी हिल जाते हो। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए। किसी ने छोड़ दिया, टूट गए। कुछ योजना पूरी नहीं हुई, बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को बाहर की चीजों से जोड़ लिया। लेकिन जिस दिन तुम भीतर उतरोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। वहां हमेशा शांति है, वहां हमेशा मौन है, वहां हमेशा आनंद है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को चुनना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया से थोड़ा हटना पड़ेगा, कुछ देर अपने साथ बैठना पड़ेगा, कुछ देर खुद को सुनना पड़ेगा। और शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम अकेले रहने के आदी नहीं हो। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए, मोबाइल, लोग, बातें, शोर, मनोरंजन। क्योंकि जैसे ही शांति आती है, तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो और उस आवाज से तुम डरते हो। क्योंकि वहां तुम्हारे सारे अधूरे घाव बैठे हैं, वहां तुम्हारी सारी दबाई हुई भावनाएं बैठी हैं, वहां तुम्हारा दर्द बैठा है। लेकिन याद रखना, जिस दर्द से तुम भागते हो, वही दर्द तुम्हारा पीछा करता है। और जिस दर्द का तुम सामना कर लेते हो, वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जीवन हमेशा तुम्हें बाहर नहीं बुला रहा, जीवन लगातार तुम्हें भीतर बुला रहा है। लेकिन तुमने बाहर का शोर इतना बढ़ा लिया कि भीतर की पुकार सुनाई देना बंद हो गई। तुम मंदिर गए, तुम तीर्थ गए, तुमने बहुत लोगों से सलाह ली, लेकिन खुद के भीतर कभी नहीं गए। और जो अपने भीतर नहीं गया, वह खुद से कभी नहीं मिल सकता। तुम जिस शांति को खोज रहे हो, तुम जिस प्रेम को खोज रहे हो, तुम जिस सम्मान को खोज रहे हो, वह बाहर कहीं नहीं रखा, वह तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। और जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, जिस दिन तुमने पहली बार खुद से कहा, अब मैं अपने खिलाफ नहीं जीऊंगा, उसी दिन एक नया जीवन जन्म लेना शुरू कर देगा।
क्योंकि उस दिन तुम दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं जियोगे, तुम अपने सत्य को जीने के लिए जीना शुरू करोगे। और तब तुम समझ पाओगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। क्योंकि जब इंसान खुद को चुन लेता है, तब वह दुनिया से लड़ना बंद कर देता है। वह किसी को हराना नहीं चाहता, किसी को साबित नहीं करना चाहता, वह सिर्फ अपने भीतर लौटना चाहता है। याद रखना, दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान हमेशा थका हुआ मिलता है, लेकिन जो खुद के भीतर चलना शुरू करता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगती है। क्योंकि अब वह तुलना नहीं कर रहा, अब वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, अब वह किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा, अब वह अपने जैसा बन रहा है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तुम्हें इस दुनिया में किसी और की नकल बनकर नहीं भेजा गया, तुम्हें तुम्हारे अपने रंग के साथ भेजा गया है। तुम्हारे भीतर एक अलग संगीत है, एक अलग प्रकाश है, एक अलग पहचान है। लेकिन समस्या यह है कि पूरी जिंदगी तुम दूसरों का संगीत सुनते रहे और अपना संगीत भूल गए। आज बस एक पल के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं सच में अपने लिए जी रहा हूं? अगर उत्तर नहीं आता है तो घबराना मत, क्योंकि हर नई शुरुआत पहले एक सच्चाई स्वीकार करने से ही शुरू होती है। आज से दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ थोड़ा कम कर दो, खुद से प्रेम करना शुरू करो, खुद को समय देना शुरू करो, खुद की आवाज सुनना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगी। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करना सीख लेता है। अगर इस विचार ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे विचार, जीवन बदलने वाली बातें और आत्मा को छू जाने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहे। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो खुद को भूल चुका है, उसे उसकी असली पहचान फिर से मिल जाए।